तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है टेंगी और बाकी सब लोग नेक्स्ट कंपटीशन में चले जाते हैं, जिसके बाद वो सभी लड़ाई के लिए कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार होते हैं। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर सारे मास्टर भी ये फाइट देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि फर्स्ट फाइट टेंगी और फांग की थी, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है टेंगी आके बोलता है कि फांग को कि तुम आ जाओ मुझसे लड़ लो। फिर जिसके बाद हमें दिखाया जाता है फांग पहले ही वहाँ पर अपनी हार स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं टेंगी को नहीं हरा सकता। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी मास्टर थोड़ी डिसअपॉइंटेड होती है, बट वो भी जानती है कि ये टेंगी को नहीं हरा सकता, जिसके कारण वो फांग की उस डिसीजन को एक अच्छा डिसीजन मानते हुए उसको कुछ नहीं बोलते। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सेकंड बैटल होता है। सेकंड बैटल हमें मैच मेंगई और एक लड़के के बीच होता है, जिसके दौरान मेंगई फाइट करने से पहले टेंगी के पास जाती है और बोलती है कि तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं पहले से ज़्यादा पावरफुल हो चुकी हूँ, तो तुम मेरी बिल्कुल भी टेंशन मत करना। जिसके बाद मेंगई उस रिंग के बीच में जाती है और अपने अपोनेंट्स को बुलाती है ताकि उससे वो फाइट कर सके। तभी देखा जाता है कि उसका अपोनेंट उसके बिल्कुल सामने आ जाता है और वो उससे हार मान लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो मेंगई को नहीं हरा सकता है। इसलिए वो एक गुड डिसीजन लेते हुए वहाँ से बैक कर लेता है। उसके मास्टर से थोड़े डिसअपॉइंटेड होते हैं, बट वो भी जानते हैं कि मेंगई को ये भी नहीं हरा सकता, इसलिए वो वहाँ से पीछे हो जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है टेंग्यू की मास्टर जो होती है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मेरे जो स्टूडेंट है और स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि और सारे स्टूडेंट उनसे डर रहे हैं और उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो मास्टर उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि तीसरा बैटल जियान और उस एक जो घमंडी लड़का था उसके बीच होती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जियान उसे फाइट करने के लिए रिंग पर चली हुई जाती है, तो उसके मास्टर उसे रोकते हैं और बोलते हैं कि तुम इसे लड़ो मत, क्योंकि ये तुम्हें मार देगा, क्योंकि इसको पता है कि तुम्हारे और टेंग्यू के बीच में क्या रिश्ता है, तुम एक अच्छे दोस्त हो और ये टेंग्यू से नफरत करता है, तो ये तुम्हें पूरी जान से मारने की कोशिश करेगा और ये मार भी देगा, तो प्लीज़ तुम इससे मत लड़ो। तभी हमें दिखाया जाता है कि जियान उस मास्टर की बात नहीं सुनती और बोलती है कि मुझे मौका तो दीजिए, मैं लड़ना चाहती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक स्टूडेंट होता है जो बोलता है कि ये जियान बस अपने लक की वजह से यहाँ तक आई है, वरना इसको कोई भी आसानी से हरा देगा। लेकिन अब जो ये लड़का जिससे फाइट कर रही है ये एक जीनियस है और ये इसको छोड़ेगा नहीं, ये इसको पूरा मार देगा और जान से इसको मार देगा और ना ही इसको कोई अब बचाने वाला है। तभी ये बातें सुनकर जियान थोड़ी डिसअपॉइंटेड होती है और अपने मास्टर की तरफ देखती है, लेकिन मास्टर उसे अभी भी मना कर रहे होते हैं कि तुम प्लीज़ ये फाइट मत लड़ो। लेकिन जियान उनको कैसे भी कैसे करके मना लेती है और बोलती है प्लीज़ मास्टर मुझे एक मौका तो दीजिए। जिसके बाद उसके मास्टर उसे कुछ नहीं बोल पाते और बोलते हैं कि तुम हमेशा अपनी जीत की करती हो, तो वो उसको एक मौका देते हैं लड़ने का। जिसके बाद वो अपने मास्टर को ग्रीड करते हुए उसको थैंक यू बोलती है। जिसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि जियान टेंग्यू और मेंगई को देखती है और बोलती है कि तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, मैं इसको आराम से संभाल लूँगा। तभी जो लड़का उससे फाइट कर रहा होता है तियान, वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक लास्ट मौका दे रहा हूँ, तुम अभी भी हार मान लो और घुटनों के बल यहाँ से मेरे से माफ़ी मांग कर तुम चली जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, क्योंकि मेरी लड़ाई तुमसे नहीं टेंग्यू से है, लेकिन तुम उसके बदले तुम मार ही जाओगे। जिसके बाद जियान को गुस्सा आता है और बोलता है कि तुमने सोचा भी कैसे कि तुम टेंग्यू को मार दोगे। तभी वो उसको बोलता है कि ये तुम्हारा आखिरी मौका था, अब तुम मुझसे मरने वाली हो और तुम आखिरी बार कोई विश है तो तुम बता दो, मैं तुम्हारी विश पूरी कर दूंगा। जिसके बाद जियान बोलती है कि तुम हो क्या, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, ये तो तुमसे डरते हैं लोग इसलिए तुम्हें पावरफुल बताते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताऊँगी कि तुम्हारी औकात क्या है। जियान की ये सभी बातें सुनकर तियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम अब मुझसे मरने वाली हो। जिसके बाद वो अपने एक पावरफुल अटैक स्टार्ट करता है, जो कि वो अपने बहुत सारे शेडो क्लोन बना लेता है। ये शायद नारुतो का फैन होगा जो कि शेडो क्लोन जुत्सु से उसको मारना चाहता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी 9 से 10 एक शेडो क्लोन बना लेता है, जिसके बाद वो उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जियान उसका मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं तुम अपने इन क्लोनों से मुझे मारना चाहते हो क्या, तुम सच में एक जीनियस हो। जो लोग बोलते हैं कि ये एक जीनियस है, लेकिन तुम्हारी इन हरकतों देखकर मुझे लगता है तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। जियान की ये सभी बातें सुनकर तियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने जितने भी क्लोन थे उनको चारों तरफ जियान के फैला देता और उसको भागने की जगह बिल्कुल नहीं देता और वो चारों तरफ से उस पर अपना सबसे पावरफुल अटैक करने की कोशिश करता है। जिसमें हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने मास्टर थे और जियान का जो मास्टर था वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था कि आप कहीं जियान मरने वाली ना हो, क्योंकि ये अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जियान को बिल्कुल ही फिक्र नहीं थी और वो वहाँ पर स्टिल एक पोजीशन में खड़ी थी, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि तियान के वो जो भी क्लोन थे वो सारे मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन हमें आखिर में दिखाया जाता है कि उस ब्लास्ट के बाद वहाँ पर कुछ नहीं होता, वहाँ पर सारे क्लोन एक दूसरे को देख रहे होते हैं और जो कि जियान वहाँ से एकदम से गायब हो चुकी होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जियान उन क्लोन के ऊपर अपने आप को
टेलीपोर्ट कर लेती है, न जाने कैसे। यह देखकर सारे मास्टर और जितने भी वहाँ पर सभी स्टूडेंट थे वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जियान तियान को बोल रही होती है कि अब अटैक करने की बारी मेरी है। जिसके बाद वो हमें दिखाया जाता है कि वो भी अपने बहुत सारे शेडो क्लोन बना लेती है, जो कि वो भी शायद नारुतो की फ़ैन होती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये टेक्निक को देखकर वहाँ पर जितने भी मास्टर थे, जितने भी बड़े ग्रेट मास्टर थे, वो भी हैरान हो जाते। वो बोलते हैं कि ये किस तरह की पावर है, ये किस तरह का टेक्निक है जो कि मैंने आज तक कभी नहीं देखा। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये सभी आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये किस तरह का टेक्निक है। तभी हमें दिखाया जाता है कि टेंग यू वेंगई को बता रहा होता है कि ये जियान ने 5 स्वॉर्ड को इतने अच्छे से मास्टर कर लिया है कि अब तियान इसके हाथों से मरने वाला है। अब उसको इससे कोई भी बचा नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल अटैक है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपने बहुत सारे क्लोनों को उसके सारे क्लोनों की तरफ घेर लेती है, ताकि वो सारे क्लोन और तियान बच के ना जाए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जियान अपने जितने भी 5 सोल को उसने समन किया होता है, वो उनसे एक तियान पर अटैक कर सके। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो 5 सोल तियान के इस पूरे क्लोन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो तियान उनके चारों ओर एक बैरियर बना देता है ताकि वो उनसे सुरक्षा कर सके। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों की पावर इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वहाँ पर बाकी जो लोग होते हैं, बाकी जो स्टूडेंट होते हैं, उनसे इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि तियान अब थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा होता है। वो अपने जितने भी शेडो क्लोन थे उनको वापस अपनी तरफ समन कर लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जियान भी ऐसा ही करती है और उसको अटैक करने का मौका देती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि तियान गुस्से से जियान की तरफ जाता है, अपनी स्वॉर्ड लेकर उस पर अटैक कर देता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जियान अब पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी। वो बिना कुछ ज़्यादा मूवमेंट, बिना कुछ ज़्यादा पावर का यूज़ करे आराम से तियान को उसकी पावर को रोक पा रही थी और उसको कड़ा मुकाबला दे रही थी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है तियान उस स्वॉर्ड से जियान पर एक अटैक करता है, लेकिन जियान उसको अपने पैर से रोक कर और तियान का एक हाथ काट देती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर तियान बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसे महसूस होता है कि जियान उसको आसानी से मार देगी, और वो उससे कमज़ोर महसूस कर रहा था। तभी जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जियान बोल रहे होते हैं कि ये गेम बहुत खेल लिया है, अब इस गेम को ख़त्म करने की बारी आ गई है। तभी तियान की फटके 64 हो जाती है और वो सोच रहा होता है कि अब मैं इससे कैसे बचूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि जियान उसको बिल्कुल भी सोचने का मौका नहीं देती है और उसके चारों ओर अपने 5 सोल्स को समन करती है दोबारा, और उसके पीछे से जाकर स्वॉर्ड से उसको उसके आर पार कर देती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शायद अब तियान का खेल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी ये सिर्फ सवाल है, क्योंकि ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड जानने के लिए आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए। चैनल नया है क्योंकि मेरा जो पहला चैनल था वो डिलीट हो गया था कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से, क्योंकि देखो अभी मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे इतने, तो वो स्टोरी मैं अभी बताना नहीं चाहता। बस ये है कि दोबारा मेहनत कर रहा हूँ मैं, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दीजिए। एंड थैंक यू सो मच, अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच।